चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और ये क्वेश्चन ऐसा होने वाला है जो हो सकता है आपकी लाइफ चेंज कर दे या फिर आपकी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाले। तो सिंपली मेरा क्वेश्चन ये है कि मान के चलो आज अगर आप लोगों को 2 से 4 लाख रुपए मिलते हैं तो आप लोग उन पैसों का क्या करोगे? क्या आप लोग उन पैसों को 10 से 15 लाख बना सकते हो या फिर आप लोग उन पैसों को 1 से 2 महीने में खत्म कर दोगे? तो देखो सिंपल एक चीज बताऊं तो सच हमेशा कड़वा होता है और सच ये है कि इंसान अपनी सोच से गरीब होता है, ना कि वो पैसों से गरीब होता है। अगर आप लोगों ने अपनी सोच को नेगेटिव कर लिया तो आप लोग कभी भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाओगे, आप लोग हमेशा के लिए गरीबी बने रहोगे। वहीं अगर आप लोगों ने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लिया तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में आपका भाई वही डिफरेंस समझाने वाला है कि कैसे आप लोगों को अपना माइंडसेट रिच करना है, आप लोगों को कभी भी पुअर माइंडसेट के साथ नहीं रहना। तो आज मैं आपको वो डिफरेंस समझाने वाला हूं जो एक नॉर्मल इंसान को भी जीरो से हीरो बना देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में। ये वीडियो कोई पैसे कमाने के बारे में नहीं होगा, सिंपली ये वीडियो होगी आपकी सोच को अपग्रेड करने के बारे में कि आप लोग कैसे अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो बस अपनी थिंकिंग से, यानी कि अपनी सोच को अपग्रेड करके। इसलिए इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहे क्योंकि एंड में जाते जाते आपका भाई आपको एक ऐसे हिडन टिप्स देने वाला है जिसको अगर आप लोग समझ गए तो आपका आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा और आपकी थिंकिंग को अपग्रेड कर देगा। उससे पहले आप लोग सिंपल सी एक सिचुएशन अपने माइंड में इमेजिन करो जहां पे दो दोस्त हैं, दोनों सेम सिटी से, सेम जगह से, यानी कि सेम गांव से वो लोग बिलोंग करते थे। और आप लोगों को बताऊं तो दोनों की फैमिली बैकग्राउंड भी सेम था, यानी दोनों का सिचुएशन सेम था, दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे। पर होता क्या है कि 5 साल बाद जहां एक दोस्त करोड़पति बन जाता है वहीं दूसरा दोस्त अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है। अब आप लोग सोचोगे आखिर में ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को मन में आ रहा होगा कि क्या पता है एक दोस्त के साथ लक हो या फिर उसकी फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक हो गया हो। तो आप लोगों को बता दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बस डिफरेंस किस चीज का था? तो डिफरेंस था थिंकिंग का, यानी सोच का। वहां जहां पे एक दोस्त बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से सोचता था, रिच माइंडसेट की तरह सोचता था, वहीं दूसरा दोस्त बिल्कुल हर टाइम नेगेटिव सोचता रहता था। वो पुअर माइंडसेट की तरह सोचता रहता था, उसको लगता था बस कि ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं ये चीजें कर नहीं सकता, और इसी चक्करों में वो रह गया। वहीं दूसरा दोस्त हर टाइम ये देखता था कि मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं, और वो अपने काम पे ध्यान देता रहता था, इसलिए वो आगे निकल जाता है। और दूसरा दोस्त वहीं का वहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता है। चलो तो अब रियल डिफरेंस समझते हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में कि आखिर में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है सोच का। आप लोगों को बता दूं कि ये सबसे बड़ा डिफरेंस में से एक होता है। आप लोगों को सिंपली बताऊं तो पुअर माइंडसेट जहां बोलेगा कि ये काम मुश्किल है, ये काम मेरे बस का नहीं है, वही रिच माइंडसेट सोचेगा कि आखिर में इसका सोल्यूशन क्या है, मैं इस काम को कैसे हैंडल कर सकता हूँ, कैसे मैं इस काम को टैकल कर सकता हूँ, और फिर इस काम को वो आराम से कर ले जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे देखा था। आप लोगों ने देखा था कि जहां लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोग वहीं के वहीं रुक गए थे, वहीं पे कुछ लोगों ने अपना काम ऑनलाइन शुरू करा और वो आज के टाइम पे अच्छे खासे ग्रो कर चुके हैं, या फिर उन्होंने अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करी और वो आज के टाइम पे बहुत आगे निकल चुके हैं। इसलिए आप लोगों को रुकना नहीं है, आप लोगों को अपने ऊपर काम करते रहना है, आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से काम करते रहना। अगर इन चीजों को आप लोगों ने आज से चालू कर दिया तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर सकते हैं, आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को ये देखना है कि मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ, मैं कैसे इस काम को जल्दी कर सकता हूँ, मैं क्या अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकता हूँ ताकि ये काम मेरे से और जल्दी और बेटर तरीके से हैंडल हो जाए। वहीं अगर दूसरे डिफरेंस की बात करें तो ये है एक्सक्यूज और एक्शन का। जहां पुअर माइंडसेट बोलेगा कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, वहीं रिच माइंडसेट बोलेगा कि मैं इस काम के लिए कैसे टाइम निकाल सकता हूं, मैं कहां से अपना टाइम बचा के इस काम को कर सकता हूं। बस यही डिफरेंस होता है एक्शन और एक्सक्यूज का। अगर आज आप लोगों ने एक्शन लिया तो आपका आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा, और वहीं अगर आज आप लोगों ने एक्सक्यूज दिया तो आगे आने वाला फ्यूचर आप लोगों का बहुत ज्यादा दिक्कत कर जाएगा। इसलिए आप लोगों को एक्सक्यूज नहीं, आप लोगों को एक्शन लेना है अपने कामों को लेके। वहीं थर्ड डिफरेंस की बात करें तो तीसरे डिफरेंस में आता है ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जहां पुअर माइंडसेट हर टाइम बोलेगा कि मेरी किस्मत खराब है, ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, ये चीज मैं कर ही नहीं सकता, वहीं रिच माइंड सोचेगा कि मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं, कैसे मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, वो कौन सी स्किल है जिसको मैं अपने अंदर डेवलप कर सकता हूं, और फिर मैं इस काम को और बेटर तरीके से करता हूं। सिंपली अगर बोलूं तो अगर आप लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप लोग किसी को ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आप लोग ब्लेम करोगे तब तक आप लोग अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इसलिए आप लोगों को अपनी ब्लेम करने के अलावा आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को देखना है, ना कि किसी को ब्लेम करना है।
किसी को ये कहना कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो रहा। सिंपली बोलूं तो आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है, ना कि किसी और के ऊपर। और यही छोटी छोटी सोच किसी को ऊपर ले जाती है और किसी को वहीं रोके रह जाती है। वो सालों साल वहीं पड़ा रहता है, ना ही वो अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट कर सकता है और ना ही अपने फैमिली के अंदर। चलो आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ रंजीत और मंजीत की, जहाँ रंजीत और मंजीत ने एक साथ स्कूल छोड़ा। दोनों की फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल सेम, यानी दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे, दोनों पे सेम प्रेशर, सेम कंडीशन। और आपको बताऊं तो दोनों को फ्यूचर को लेके टेंशन, पर दोनों में एक डिफरेंस था, वो था माइंडसेट का। अगर आप लोगों को बोलूं तो रंजीत जहां सुबह उठते ही ये बोलता था कि यार मेरा नसीब ही खराब है, मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं। वो दिन भर रील देखता था, दिन भर फोन चलाता था, साथ ही साथ दोस्तों के साथ घूमता था। वहीं अगर उसको कोई जॉब मिलती थी तो उसको वो नहीं करता था, बोलता था कि ये मेरे लायक ही नहीं है, मैं इस जॉब को कर ही नहीं सकता। टोटली बोलूं तो वो काम को करता ही नहीं था, बस वो अपने नसीब को कोसता रहता था। वहीं अगर बात करें मंजीत के बारे में, तो मंजीत ने भी सेम स्ट्रगल देखा था, सेम फैमिली बैकग्राउंड से आता था, पर उसने खुद से एक वादा किया था कि मैं आगे आने वाला अपना फ्यूचर ब्राइट करूंगा, यानी मैं आगे आने वाला अपने फ्यूचर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। और इस तरीके से वो अपने ऊपर काम करने लगता है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करने लग जाता है। वो धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाता है और इसी तरीके से 5 साल बीत जाते हैं। जहां रंजीत अभी वहीं का वहीं खड़ा था, दूसरों को कोसते हुए, दूसरों में कमियां निकालते हुए, वही स्ट्रगल करते हुए। वहीं आप लोगों को बताऊं तो मंजीत ने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर चुका था, मंजीत अपने काम पे लग चुका था। मंजीत बोलूं तो बिल्कुल उससे अलग हो चुका था और बिल्कुल अपने ऊपर काम करके वो बहुत आगे निकल चुका था। मंजीत की फैमिली भी खुश थी। देखो दोनों ने सेम जगह से स्टार्ट करा, बट डिफरेंस कहाँ था, तो रंजीत ने जहां एक्सक्यूज निकाला वहीं मंजीत ने एक्शन लिया, रंजीत ने जहां वेट किया वहीं मंजीत ने स्टार्ट किया। इसी में दोनों में यहीं पे डिफरेंस रह गया। अगर आज आप लोग स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे आने वाला फ्यूचर आप लोगों का कैसे ब्राइट हो सकता है। अगर आज आप लोग एक्सक्यूज देते रह जाओगे तो आगे आने वाला आप लोगों का फ्यूचर बिल्कुल भी ब्राइट नहीं होगा। आप लोग वहीं के वहीं एक्सक्यूज देते रह जाओगे, दूसरों में कमियां ढूंढते रह जाओगे और पूरी जिंदगी आप लोग यही करते रह जाओगे। इसलिए दूसरों में कमियां मत ढूंढो, अपने अंदर कमी ढूंढो, अपने अंदर देखो कि मैं अपने अंदर क्या इंप्रूव कर सकता हूं। आप लोग उन चीजों पे काम करो, ये नहीं कि आप लोग सिर्फ दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हो। देखो सिंपली आपको बोलूं तो लाइफ सबको चांस देती है, पर डिफरेंस यहां आता है कि उस चांस को ग्रैब कौन करता है, उस चांस पे काम कौन करता है। अगर आप लोग उस चांस पे काम करोगे तो डेफिनेटली आप लोग लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। चलो तो अब आपका भाई आपको वो सीक्रेट बताने वाला है जो बहुत कम लोग आप लोगों को बताएंगे। देखो सिंपली अगर बोलूं तो रिच माइंडसेट वाले लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसे उनके लिए काम करें। वही बात करूं अगर पुअर माइंडसेट वाले लोग के बारे में, तो पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा टाइम के बदले पैसे लेते हैं, यानी वो जितना टाइम लेते हैं उतना उन लोगों को पैसा मिलता है और यही सबसे बड़ा गैप बनता हुआ चला जाता है। जो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में ये रिच माइंडसेट आता कहाँ से। क्या इसके लिए हमारे अंदर कोई स्पेशल टैलेंट होना चाहिए या फिर हमारा फैमिली बैकग्राउंड रिच होना चाहिए। तो एक लाइन में अगर इसका जवाब दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिच माइंडसेट एक हैबिट है और उसे हर इंसान अपने अंदर डेवलप कर सकता है अगर ये 5 चीजें उसने अपने अंदर अप्लाई कर ली तो। जिसमें सबसे पहले आता है अपने क्वेश्चन को बदलो। सिंपली अगर बोलूं तो पुअर माइंडसेट बोलेगा कि ये काम मेरे से नहीं होगा, वही रिच माइंडसेट ये बोलेगा कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं। बस जिस दिन आप लोगों ने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होनी चालू हो जाएगी। बस आप लोगों को अपने क्वेश्चन को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। और सेकंड पे आता है अपने ऊपर काम करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते रहो। अगर आप लोगों ने ये चीजें कर ली तो आप लोग एक दिन पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट की तरफ आराम से जा सकते हो। वहीं अगर बात करें अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, तो इसमें आता है कभी भी आप लोग एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि जहां पुअर माइंडसेट सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड रहता है, वही रिच माइंडसेट ये सोचता रहता है कि कहां से मैं अपने और इनकम सोर्स बना सकता हूं, कहां से मैं और इनकम कर सकता हूं। और वो अपने ऊपर इन चीजों को लेके काम करता रहता है, वो अपने मल्टीपल इनकम सोर्स बनाता रहता है, वो कभी भी खाली नहीं बैठता, वो कभी भी ये चीज देखता रहता है कि कहां से मैं और ज्यादा इनकम कर सकता हूं, इसलिए वो अपने ऊपर हर टाइम काम करता रहता है। वहीं अगर बात करें अपने फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो इसमें आता है अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो। सिंपली अगर बोलूं तो आप लोगों को नेगेटिव लोगों से दूर रहना और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। यानी कि अगर आप लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो कभी भी वो लोग आप लोगों को आगे बढ़ने की सलाह नहीं देंगे, वो लोग आप लोगों को पुअर माइंडसेट लेके ही चलने को कहेंगे, जिसको लेके आप लोग कभी भी फ्यूचर में डेवलप नहीं हो सकते, कभी भी आप लोग अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं हो सकते। वहीं अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोग अगर
पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं तो वो हर टाइम ग्रोथ की बात करेंगे, वो हर टाइम आगे जाने की बात करेंगे। इसलिए आप लोगों को सिंपली पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, उन लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो हर टाइम पॉजिटिव सोचते हैं। अब वही बात करें अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है एक्शन लेना स्टार्ट करो। सिंपली अगर बोलूं तो आप लोगों को अपने काम को लेके एक्शन लेना है। यानी अगर आप लोगों ने जिन चीजों के बारे में सोचा है, आप लोगों को उन चीजों को करना है। सिंपली अगर बोलूं तो पुअर माइंडसेट जहां सिर्फ कामों को टालता रहता है, वो कहेगा कि मैं इस काम को कल करूंगा, परसों करूंगा, और वो इन चीजों को फिर करता करता वो कभी भी उन कामों को नहीं करता। इसलिए आप लोगों को रिच माइंडसेट कर बनाना है। यानी कि अगर कल का काम है तो उसे आज करना है, उस काम को अभी करना है, ये नहीं कि उस काम को कल पे टालना है। अगर इन चीजों को आपने अप्लाई नहीं करा तो वो काम कल के कल होता ही चला जाएगा और वो काम कभी भी नहीं होगा। सिंपली अगर बोलूं तो आप लोगों को अपने काम को लेके एक्शन लेना, आप लोगों को अपने काम को स्टार्ट करना है तो आज से करना है। अगर आप लोग अब इस माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आप लोग डेफिनेटली ग्रो करेंगे, डेफिनेटली आप लोग आगे जाएंगे। बस आप लोगों को अपने माइंडसेट को चेंज करना है, अपने माइंडसेट के ऊपर आप लोगों को कंट्रोल करके चलना है। ऐसा अपने माइंडसेट को बना लेना है कि आप लोग जो कहे वो आप लोगों का माइंडसेट माने। सिंपली बोलूं तो अपने माइंडसेट को अपने कंट्रोल में रखना है। देखो लास्ट में जाते जाते आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि परफेक्ट टाइम कभी भी नहीं आता। आप लोग परफेक्ट टाइम का कभी भी वेट मत करें। आप लोग अगर टाइम का वेट करोगे तो टाइम आप लोगों का वेट नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों को जिन कामों को करना है उन कामों को आज से करो। आप लोग अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि आप लोग दूसरों की सुनो ही मत। आप लोगों को सिंपली पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, कभी भी नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना। अगर आप लोग इन चीजों पे काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग बहुत आगे निकल जाओगे। आज आप लोग जहां खड़े हो, आगे आने वाले 5-10 सालों में आप लोग अपने आप को बहुत आगे पाओगे। अगर आप लोग इन चीजों पे काम नहीं करोगे तो आज जहां आप खड़े हो, आगे आने वाले 10 सालों के बाद भी यहीं खड़े मिलोगे, 20 सालों के बाद भी यहीं खड़े मिलोगे, और आप लोग अपनी किस्मत को कोसते रहोगे। और इससे होगा कुछ नहीं, बस आप लोगों को, जो आप लोगों के फैमिली वाले हैं वो भी आप लोगों से कट जाएंगे, आपके दोस्त यार भी आप लोगों से कट जाएंगे। इसलिए आप लोगों को अपने ऊपर काम करते रहना है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे।